जब आपको आपके ही घर से निकाल दिया जाए और आपकी आंखों के सामने आपके आशियाने को आग के हवाले कर दिया जाए तो ये सुनकर ही जहरन होती है। तो सोचिए उन पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने एक तरफ आग की लपटों में अपनी जिंदगी भर की कमाई को धू धू कर जलता देखा होगा और दूसरी तरफ अपनों की लाशों को खून से लथपथ सड़क पर पड़े देखा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ और मैं हूं नीलम। उस काली रात का खौफ आज भी खत्म नहीं हुआ है। 19 जनवरी 1990 की रात सड़क पर चारों ओर नारे गूंज रहे थे। सड़क पर आतंकियों का डेरा था। मस्जिदों से काफिरों को खत्म करने की आवाज आ रही थी। हर तरफ दहशत बिखरी हुई थी। 31 साल पहले 19 जनवरी का वो दिन जब कश्मीरी पंडितों को अत्याचार का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने ही घरों से भाग जाने पर मजबूर किया गया। आतंकवादियों के किए गए नरसंहार के बाद घाटी में हालात बिगड़ गए थे और कश्मीरी पंडित समुदाय ने पलायन शुरू कर दिया। उस खौफनाक रात को हजारों कश्मीरी पंडितों का कत्ल कर दिया गया। ये एक नरसंहार था जिसने घाटी के श्वेताब को रक्तम कर दिया। उस वक्त जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार थी, लेकिन सही मायने में सत्ता का संचालन अगर कोई कर रहा था तो वो थे अलगाववादी और आतंकवादी। कश्मीरी पंडितों के खिलाफ आतंकवाद का ये खूनी खेल साल 1986 से 87 में ही शुरू हो गया था, जब सैयद सलाहुद्दीन और यासीन मलिक जैसे आतंकी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे थे। साल 1947 में हिंसा और आतंकवाद के माहौल में जम्मू कश्मीर की जनता ने अपने लिए लोकतंत्र का रास्ता चुना। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद कट्टरपंथियों ने कश्मीर की आजादी की मांग और तेज कर दी और हिंदुओं का नरसंहार होने लगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की फारूक अब्दुल्ला सरकार कट्टरपंथियों के आगे तमाशबीन बनी रही। अचानक घाटी के हालात बदल गए। हर सुख दुख में कश्मीरी पंडितों के साथी पड़ोसी रातों रात बदल गए। रातों रात हिंदुओं के घर पर पोस्टर चिपका दिए गए और इसी रात कश्मीरी पंडित अपने देश में ही शरणार्थी बन गए। 19 जनवरी 1990 की शुक्रवार की सुबह डल झील पर शिकारा का संगीत नहीं, मुस्लिम कट्टरपंथियों का शोर सुनाई पड़ रहा था। हिंदुओं के घरों की दीवारों पर धमकी भरे पोस्टर लगा दिए गए थे। कश्मीर के कोने कोने में मस्जिदों से फरमान जारी किया जा रहा था। फरमान कश्मीर में रहने वाले गैर मुसलमानों के खिलाफ, फरमान कश्मीरी पंडितों के खिलाफ। वो फरमान ये था कि या तो कश्मीर छोड़ो या अंजाम भुगतो या फिर इस्लाम कबूल करो। हालात ये हो गए थे कि हथियार लहराती हुई भीड़ अल्लाहू अकबर के नारों के साथ अचानक कश्मीरी पंडितों के घर में दाखिल हो जाती और उन्हें धमकाती। गैर मुसलमानों के लिए ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई जिनके पास दो ही विकल्प थे, या तो कश्मीर छोड़ो या फिर दुनिया। 19 जनवरी 1990 जब कश्मीरी पंडितों को अपने ही घर से बेघर किया जा रहा था, उस वक्त केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी और देश के गृह मंत्री बने महबूबा मुफ्ती के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद। उस वक्त लोगों को लगा कि अब हालात बदल जाएंगे। मुफ्ती देश के पहले मुस्लिम गृह मंत्री बने। लोगों को लगा कि वो अपने गृह राज के हालात को देखते हुए और अपने राजनीतिक विरोधी फारूक के खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई करेंगे और कश्मीर से आतंकवाद का सफाया होगा। लेकिन यहाँ तो जैसे दिखाने के दांत अलग थे और खाने के अलग। बाहर से विरोधी और अंदर तो दोनों एक ही जैसे थे। इसी दौरान एक बड़ी घटना हो जाती है। अभी देश के पहले मुस्लिम गृह मंत्री के तौर पर शपथ लिए मुफ्ती को हफ्ता भी नहीं गुजरता कि उनकी बेटी रूबिया का अपहरण हो जाता है। फिर क्या, दिल्ली को आतंकवादियों की मांगों के आगे झुकना पड़ता है और रूबिया के बदले 5 दहशतगर्दों को छोड़ दिया जाता है।
और उसके बाद तो जैसे घाटी की घटा पूरी तरह बदल जाती है। हर तरफ कत्लेआम, पत्थरबाजी, आगजनी और चीख पुकार। एक रिपोर्ट के मुताबिक 19 जनवरी 1990 को 60,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों ने मजबूरन घाटी छोड़ दी। घाटी में उस वक्त कश्मीरी पंडितों की आबादी तकरीबन 5 लाख थी, लेकिन कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाने की मजहबी सोच की वजह से 1990 के अंत तक करीब 95% कश्मीरी पंडितों ने अपना घर-बार छोड़ दिया और वहां से पलायन कर दिया। इस दौरान कश्मीरी पंडितों से जुड़े 150 शैक्षणिक संस्थानों को आग लगा दिया गया। 103 मंदिरों, धर्मशालाओं और आश्रमों को तोड़ दिया गया। कश्मीरी पंडितों की दुकानों और फैक्ट्रियों में लूट की 14,430 घटनाएं हुई। 20,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की खेती योग्य जमीन छीनकर उन्हें भगा दिया गया। कश्मीरी पंडितों के घर जलने की 20,000 से ज्यादा घटनाएं हुई और 1,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को बेहद निर्मम तरीके से मार डाला गया। एक अंदाजे के मुताबिक पिछले 26 सालों में तकरीबन 3 लाख कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ दिया है और इनमें से अधिकतर ने 1990 में ही अपना घर बार छोड़ दिया। कश्मीरी पंडितों को लगभग सभी से शिकायत है, फिर चाहे वो मीडिया हो, सिविल सोसाइटी हो, नेता हो या फिर सरकारें हो। उनका कहना है कि किसी ने भी उनका हाल नहीं जाना और ना ही कश्मीरी पंडितों के घरों को लूटने वाले, कत्लेआम करने वालों या फिर मंदिरों को जलाने वालों को सजा दी गई।